हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 15 नवंबर। 15 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ से मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जो कि आपके हर एग्जाम को कवर कराएगा। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, वहाँ से एनालिसिस कीजिए खुद से कितना क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो हाल ही में किसने खो खो उच्च प्रदर्शन स्थापित करने के लिए एमएनएस, जो एमएनएस है या फिर एसएसएल स्टील कंपनी है, तो हाल ही में जो स्टील कंपनी इंडिया के साथ समझौता किया है, तो यहाँ पे उड़ीसा के साथ समझौता किया है। तो हाल ही में जो खो खो खेल, तो यहाँ की जो सरकार जो खो खो जो खेल है, हमारे जो लोकल खेल है, इसको और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लेके उसको जाना है। इसी उद्देश्य से जो स्टील कंपनी इसके साथ समझौता किया गया है, और बहुत सारे जो स्टील कंपनी इसके खो खो खेल के यहाँ पे उच्च स्तर बढ़ाने के लिए योगदान अपनी देने वाली है, तो इसके साथ समझौता किया गया। खो खो खेल जो है को जो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे लेवल में पहुँचाने के लिए समझौता इनके साथ किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो खो खो खेल उच्च प्रदर्शन स्थापित करने के लिए एमएनएस इंडिया के साथ समझौता किया है उड़ीसा ने। तो उड़ीसा की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल जी यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे अक्टूबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? रचिंद्र रविंद्र, हेले मैथ्यूज, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों अक्टूबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए इनको चुना गया है इंडियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। तो रचिंद्र जो रविंद्र है, ये आपके कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये जो है आपके खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पे जो रचिन जो रविंद्र है, ये आपके कहाँ के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इसको याद रखिए। रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। हेले मैथ्यूज ये आपके बारबेरियन, याद रखिए बारबेरियन, जो बारबोडस सुने होंगे देश, तो वहाँ के आपके महिला खिलाड़ी हैं, फीमेल खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। इनको 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना गया है। उपयुक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इन दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे एमएनआरई के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सुशील चंद्रा को, एन श्रीकांत को, नवनीत मुनोत को, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एन श्रीकांत। इनको हाल ही में जो एमएनआरई आपका ऊर्जा कंपनी है, जो हमारी केंद्र सरकार के ऊर्जा कंपनी, नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है, जो कि सौर ऊर्जा वगैरह यहाँ पे उस पर काम करती है, बनाती है, ताकि जो सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा। 1982 में इसकी स्थापना किया था, और इसका न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। तो जो एन श्रीकांत, इनको हाल ही में इसके अतिरिक्त सचिव के रूप में इनको पदभार दिया गया है, तो इसको याद रख। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, तो इसको याद रखिए। एन श्रीकांत को अभी सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जल संसाधनों में सहयोग पर भारत और किस देश ने JWG बैठक आयोजित की है? श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ की राजधानी कैनबरा यहाँ की राजधानी है। तो बात करते हैं यहाँ पे जो बैठक में, तो हाल में जो JWG ज्वाइंट वर्किंग जो ग्रुप जो बैठक आयोजित हुई ऑस्ट्रेलिया में हुई, ये आपके जल संसाधनों में सहयोग को लेकर, जल संसाधन पे जो पानी के उपयोग और यहाँ पे जो जल संसाधन में सहयोग पर आपका बैठक हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। जो जल संसाधन यहाँ पे जो ऐसे जो जगह क्षेत्र है, यहाँ पे जो हम भारत में देखेंगे तो ऐसे जगह कृषि भी होती है जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं होती, तो जल संसाधन एक तरह वहाँ पे पहुँच पाए, इस मुद्दों पे बात करने के यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे भारत के बीच आपका हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, यहाँ की राजधानी कैनबरा, एंथोनी अल्बनीज जो यहाँ के अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर, तो इसको याद रखें। दोनों देश के बीच जो बैठक आयोजित हाल में की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 8 नवंबर, 10 नवंबर, 9 नवंबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नवंबर। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो हमारी जो युवा पीढ़ी आ रही है उनको या फिर नए नए क्षेत्र के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनको आगे बढ़ाया जाए। और शांति और विकास के लिए, यहाँ पे विकास के लिए टेक्नोलॉजी बहुत भी ज़रूरी है, एक तरह का ज़रूरी भी है और नहीं भी ज़रूरी है। तो आपका जो विज्ञान दिवस साइंस के लिए जो खास करके यहाँ पे नए नए टेक्नोलॉजी को जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको एक तरह का प्रोत्साहित आगे बढ़ाने के लिए जो है विज्ञान दिवस ये हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। शांति और विकास के लिए इसको मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो किसे CFA-DA मतलब ये आपके काउंसिल फेडरेशन या आपका इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर ऑफ जो अमेरिका के जो फैशन जो अवार्ड है, एक तरह का फैशन अवार्ड है जहाँ पे रैंप वगैरह किया जाता है। तो इस फैशन अवार्ड्स में फैशन आइकॉन पुरस्कार प्राप्त किसको हुआ है? तो जो सेरेना विलियम्स है, सेरेना विलियम्स को इनको हाल में जो CFA-DA के फैशन अवार्ड्स में इनको फैशन आइकॉन पुरस्कार भी आपका प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे जो सेरेना जो विलियम्स है, सेरेना विलियम्स वर्तमान में भी कहाँ के रहने वाली? अमेरिका के रहने वाली हैं और एक पेशे से टेनिस प्लेयर हैं। इसको याद रखिए, एक टेनिस प्लेयर है। इनको जो फैशन अवार्ड्स में इनको फैशन आइकॉन पुरस्कार जो है इनको प्राप्त हुई है। तो इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीमा बलों ने अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया है? फ्रांस, नेपाल, न्यूजीलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। यहाँ की राजधानी है काठमांडू और पुष्प जो कमल दहल हैं अभी वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो इसको याद रखिएगा। तो भारत और नेपाल के बीच यहाँ पे सीमा बलों ने यहाँ पे मतलब जो भारत और नेपाल के जो यहाँ के जो लोकल जो हमारे जो सीमा जो बल हैं जहाँ पे जो बॉर्डर में जो हमारे सिक्योरिटी रहते हैं, फोर्स रहती है, तो ये आपका जो सीमा बलों में जो अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया है। तो सीमा पे कोई भी अपराध वगैरह हो जाती है, चाहे भारत के बीच हो चाहे नेपाल हो, तो यहाँ पे एक तरह का जो अपराध वगैरह होती है तो इसको निपटने के लिए आपका हाथ मिलाया है दोनों सीमा बलों के बीच जो लगने वाले सीमा नेपाल और भारत के बीच। तो ये आपका अपराध जो होती है तो इसके साथ आपका नेपाल और आपके भारत के बीच ये समझौता किया गया है, हाथ मिलाई गई है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जो सोमदत्त सिंह हैं, जो सोमदत्त सिंह हैं हमारे भारतीय मूल के हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और इनको काम और उनके योगदान की वजह से इनको प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेंज अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखें, अपने क्षेत्र में एक महत्व और अच्छे समाज के लिए काम करने के लिए जो अवार्ड इनको दिया गया है। तो इसको याद रखिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी ने, DY चंद्रचूड़, द्रौपदी मुर्मू या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे DY चंद्रचूड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा DY चंद्रचूड़, जो कि सभी को पता होगा हमारे अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हाल ही में एक मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किया। मिट्टी कैफ़े है क्या? तो ये खास करके एक NGO टाइप है, एक संगठन है जिसमें जो दिव्यांगजन हैं, जो यहाँ के जो दिव्यांगजन हैं लोगों को एक तरह का रोज़गार प्रोवाइड किया जाता है और ज़रूरतमंदों तक भी आपका हेल्प भी करती है। तो इसका जो DY चंद्रचूड़ जी ने इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है और ज़रूरतमंदों के लिए आपका काम करते हैं, रोज़गार पे आपका काम करते हैं बेरोजगारी को देखते हुए। तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया गया। तो इसको याद रखिएगा, DY चंद्रचूड़, जो कि हमारे अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश। हाल ही में कहाँ ITBP का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है? देहरादून, नई दिल्ली, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून। यह किसकी राजधानी है जी? तो उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून। पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में यहाँ के CM हैं और इंडन तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस है जो हम ITBP बोलते हैं, इन्होंने अपना 62वां स्थापना दिवस देहरादून में मनाया गया। इसकी स्थापना कब किया था? 1962 में स्थापना किया था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अभी वर्तमान में इसके महानिर्देशक कौन? तो अनीश दयाल सिंह वर्तमान में सभी डायरेक्टर जनरल है, महानिर्देशक है ITBP के। तो इसको याद रखना है। इस बार 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है ITBP के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा कहाँ खोली जाएगी? झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। यहाँ की राजधानी गांधीनगर। भूपेंद्र जो है यहाँ के वर्तमान में अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और जो हमारे अमित शाह जी हैं यहीं से बिलोंग करते हैं। इसको याद रखना है आपको। ये आपका जो शीत तेल है इसको वनस्पति तेल भी इसको कहा जाता है, जो कि गुजरात में यहाँ पे एक संयंत्र प्लांट यहाँ पे लगाया जाएगा, और जैविक खेती आप करेंगे उसके लिए काम आएगा। कीटनाशक वगैरह जो उपयोग करते हैं उसको कम करने के लिए आपका इसी तेल का उत्पादन करने जा रही है गुजरात। गुजरात के आपका जो अलंकेश्वर है वहाँ पे इसका उत्पादन संयंत्र भारत बायोनिक्स जो कंपनी है इसके द्वारा ये आपका उत्पादन, ये जो संयंत्र इसके द्वारा सहयोग से लगाया जाएगा, जो जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, और ये आपका जो कीटनाशक दवाई करते हैं एक तरह का इसको उपयोग कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक ने जो वर्ल्ड बैंक ने किस देश के बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता हेतु $150 मिलियन की मंजूरी दी है? यूक्रेन, श्रीलंका, इजराइल या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो हाल में जो वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका देश के बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता है, मतलब बैंकिंग सेक्टर में जो यहाँ पे काम करने के लिए, यहाँ पे लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे $150 मिलियन की मंजूरी दी यहाँ पे श्रीलंका के वर्ल्ड बैंक सभी जान। तो एक तरह से देखेंगे तो श्रीलंका के जो लोगों के लिए एक तरह का हेल्प कर सके, श्रीलंका के भी हालात सभी समझ सकते हैं, तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पे लोगों के हेल्प के लिए बैंकिंग सेक्टर में काम करने के लिए $150 मिलियन की मंजूरी दी है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया है? केरल, उड़ीसा, बिहार या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार सभी जानते हैं यहाँ की राजधानी है पटना, नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हैं। तो इस विधानसभा में, बिहार विधानसभा में हाल में सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक यहाँ पे पारित कर दिया गया है। यहाँ पे जो पहले आरक्षण था ये आपका 50% था आरक्षण, और जिसको बढ़ा के अब 65% कर दिया गया है। तो ये आपका SC, ST और OBC वालों के लिए यहाँ पे ये आरक्षण में विधेयक पारित किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ेगा? जापान, ब्रिटेन, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऋषि सुनक जी जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि हमारे भारतीय मूल के, तो हाल ही में इन्होंने घोषणा की है भारत को जो है सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ने वाली है। ब्रिटेन के द्वारा एक घोषणा की गई है, तो इसको याद रखिए। तो ब्रिटेन का जो कहना है, जो अवैध रूप से जो भारत को सुरक्षित देशों में सूची में जोड़ने का मतलब क्या है, तो भारत से जो लोग अवैध रूप से जो ब्रिटेन में पहुँचते हैं उन लोग के लिए जो है एक तरह को जो रास्ता को क्लियर किया जाएगा। अवैध रूप से जो पहुंचेगा ब्रिटेन में उनके लिए कोई भी स्थान यहाँ पे ब्रिटेन में नहीं है कहा जाएगा। ब्रिटेन में ये घोषणा की गई है। तो जो भी है यहाँ पे पूर्ववैध रूप से यहाँ पे आइए ऐसे करके यहाँ पे, तो इसको सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ने वाली है ब्रिटेन, इससे कहना है। तो अवैध रूप से जो लोग वहाँ पे पहुँचेंगे उसके लिए कोई भी यहाँ पे शरण नहीं मिलेगा, ऐसा वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर का कहना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया और गंतव्य स्थल कौन सा बना है? केरल, उत्तराखंड, सिक्किम या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे सिक्किम जाएंगे अगर, तो यहाँ पे एक घाटी है जिसका नाम है चोपता घाटी करके एक पर्यटन स्थल है, प्राकृतिक रूप से देन से बना हुआ है। चोपता घाटी बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे कभी भी जाइएगा तो यहाँ चोपता घाटी घूम के आइएगा, इसलिए बहुत ही प्रसिद्ध है सिक्किम। अगर सिक्किम की बात करूँ, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो है मुख्यमंत्री प्रेम सिंह जो तमांग है वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है। आचार्य देवव्रत जी वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। और सिक्किम क्यों प्रसिद्ध है 2024 के सबसे बढ़िया जगह ऐसा क्यों बोला जा रहा है? तो यहाँ पे सभी को पता होगा कंचनजंगा, यहाँ के बहुत ही कंचनजंगा जो चोटी बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पे ये आपका और एक चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ की जैव विविधता के लिए इसको जानी जाती है, इसलिए 2024 के लिए घूमने के लिए सबसे बढ़िया जगह इसको बताई जा रही है। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट पार्ट में हम ये आपका अगला करंट अफेयर्स हम देखेंगे। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।